हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। अभी दोपहर का वक्त है और मैं आज खाना नहीं बना रही हूँ। और आजकल है ना, मुझे मतलब बिजी रहने के कारण आप लोगों से मतलब मुखातिब होने में देर हो जाती है, उसके लिए माफ़ कीजिएगा। आज मैं खाना इसलिए नहीं बना रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ना आज हमारे यहाँ वो है, आज हम लोग ना डोरा खोलेंगे। चूँकि हम लोग मारवाड़ी है ना, तो हम लोगों में डोरा लेते हैं सांपदा का। तो वो तो मतलब कई लोग तो उसमें ले लेते हैं होली वाले दिन, दूसरे दिन धुलंडी वाले दिन। लेकिन चूंकि उस दिन मेरी सासू जी का स्वर्गवास हुआ था, इसलिए हम लोग उस दिन नहीं लेते हैं। हम लोग आज लेते हैं, मतलब आज मतलब आखा तीज से पहले किसी भी दिन अच्छा दिन देख के तो मैं आज लूँगी। और आज के दिन हम लोग एक अनाज बनाते हैं, मतलब जैसे या चावल तो अकेला खाने, तो गेहूँ ही खाली, तो दाल भी नहीं बनेगी और वो भी क्या बोलते हैं, चावल भी नहीं बनेगा। तो ऐसा है। तो अभी मैं क्या बता रही थी आपको, देखिए कल मैंने क्या बनाया। ये ये है सूजी की चक्की। अब मैं वहाँ जा रही हूँ ना अपने मतलब पीहर मैके, तो फिर पीछे थोड़ा तो वहाँ लेके जाऊँगी और फिर थोड़ा घर में बना के रख के जाऊँगी, ताकि पीछे से मतलब किसी समय मतलब कि खा लें ऐसे। और देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बनाया उसके दवाई वाले लड्डू। इससे ना बहुत अच्छी ताकत रहती है। हालांकि कई लोगों ने मुझे कहा कि भाई इस समय ये तो गर्म करेगा, गर्मी का टाइम है और इसमें मेथी भी है, अजवाइन भी है, और क्या है, काला तिल, सफ़ेद तिल, ऐसे करके, और गुड़, सारी चारों पांचों जो भी चीज़ें हैं सारी गर्म करने वाली है। और मेरे पेट में वैसे भी थोड़े अल्सर की प्रॉब्लम रहती है। लेकिन इसके साथ ये बताया गया फ्रेंड्स कि है ना, दूध पियो, इसको खा के, छोटे से लड्डू को खा के दूध पियो तो गर्म नहीं करेगा, मतलब उसकी गर्मी दूध शांत कर देगा, ऐसे ही है। अब देखते बना तो ली हूँ, अब खा के देखूँगी, ठीक लगेगा तो, नहीं तो फिर छोटा छोटा सा ही खा के देखूँगी, ऐसे ही फ्रेंड्स। और बस अब ये आज का दिन, कल और फिर परसों तो मेरे को जाना है, कल मेरा भाई आ जाएगा लेने, ऐसे ही। तो मेहंदी वहंदी तो लगाऊंगी नहीं, मतलब वो कर लेंगे हम लोगों में, नुआ करते हैं ना, तो नुआ कर लूँगी और पीछे बेल है ना, और फिर वहाँ जाके मंडवाएंगे, वहाँ सुंदर सुंदर मेहंदी लगेगी, खूब मज़ा आएगा, ऐसे ही है फ्रेंड्स। और ये जो मैं आजकल आपको कथा सुनाती हूँ ना, तो इसमें मैंने कल पढ़ा कहीं है, इसी व्हाट्सएप मैसेज में ही आया था कि एक बालक रहता, मतलब बच्चा, उसका नाम रहता है लक्ष्मी नारायण, भगवान का नाम रखे उसके दादी ने। और उसके दादी ने बहुत अच्छी थी, वो है ना उनको कथा सुनाती थी, मतलब कभी स्वर्गलोक की, कभी वो मतलब नागलोक की, कभी गंधर्व लोक की, ऐसे मतलब अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती थी। तो वो बच्चा बहुत चाव से सुनता था। फिर उसके मन में जिज्ञासा हुई कि भाई, जिज्ञासा जागी कि मैं स्वर्गलोक देखूं, ऐसा करके। वो क्योंकि उसकी दादी बहुत अच्छा वर्णन करते थे स्वर्गलोक का, कि वहाँ ऐसे अप्सराएं होती है, इतने सुंदर बाग बगीचे, महल, और ऐसे ऐसे करके सब सुनाती थी। तो उसको मन में कौतूहल जगा कि भाई मेरे को भी देखना है इस टाइप से। तो एक रात को वो सोया, तो कोई देवता सपने में आया, उसके बोला तुम्हें स्वर्ग देखना है? बोला हाँ। तो बोला ठीक है, अब मैं है ना, ये स्वर्ग देखने के लिए ना पैसे लगते हैं, जैसे तुम सर्कस देखने जाते हो या मूवी देखने जाते हो, तो वहाँ टिकट लगती है ना, तो स्वर्ग देखने के भी टिकट लगती है। तो बोला ठीक है। तो बोला मैं अपनी दादी से पैसे लेके आपको दे दूंगा टिकट के। तो बोला नहीं, वैसे नहीं, तुम वो मतलब तुम्हारे अपने काम से उसको कमाया जाता है, अर्न किया जाता है। तो बोले ठीक है, कैसे? तो बोले एक डिबिया दूंगा, उसमें तुम अपनी कमाई के, मतलब तुम अच्छा काम करोगे ना, तो वो डिबिया में अपने आप पैसे आ जाएंगे। तो बोले ठीक है। तो वो क्या किया, दूसरे दिन उसकी दादी ने उसको 1 रुपया दिया। तो वो 1 रुपया लेके गया, बोला देखो क्या काम करता हूँ मैं। और फिर वो गया तो एक रास्ते में उसको ना एक रोगी मिला, भिखारी टाइप का, जैसे बैठा था। तो वो देखा कि इस पैसे का मैं आइसक्रीम खा लूँ या कुछ खा लूँ या इसको दे दूँ। तो बोला क्या होता है, नहीं 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 देता हूँ, ऐसे करके मन में विचार किया। लेकिन जैसे ही देखा ना, तो उसके टीचर आ रहे थे। तो वो देखा कि वो उसके टीचर ने, जैसे कोई किसी की मदद वदद करता है ना, तो उसको देख के वो बहुत प्रसन्न होते हैं और उसको बहुत शाबाशी देते हैं।
तो वो अपने टीचर को आते हुए जैसे देखा तो उसने वो पैसा उस भिखारी को दे दिया। तो टीचर देख के बहुत प्रसन्न हुआ, बोला क्या कर हुआ तुम तो मतलब कि अच्छा काम करते हो, किसी की हेल्प करते हो ऐसे करके। तो उसके पीठ थपथपाई तो खुशी खुशी घर आ गया। आके देखा तो उसकी डिबिया खाली। तो बोला मैंने पैसे दिए फिर भी मतलब मेरी डिबिया खाली, और तो भरी कैसे नहीं। तो वो आए कौन, देवता सपने में। तो बोला कि मेरे डिबिया कैसे नहीं भरी। बोला तुमने वो लोभ की लालच से, मतलब कि काहे से वो तारीफ पाने की आकांक्षा से तुमने उसको दान दिया, अपने आप नहीं दिया, इसलिए तुम्हारी डिबिया खाली। बोला ठीक है। फिर वो दूसरे दिन उसके दादी ने उसको 2 रुपये दिए। तो वो संतरा लेके गया अपने घर, नहीं संतरा लेके गया तो अपने दोस्त के यहाँ गया। तो उसका दोस्त बहुत बीमार था, तो और उसकी माँ मेहनत मजदूरी करके घर में झाड़ू पोछा करके पैसे कमा के फिर अपने बच्चे का पालन पोषण करती थी। लेकिन जब वो बीमार था तो बोली कि मेरे बेटा बीमार है और इसको है ना, वो डॉक्टर ने कहा है कि संतरे का रस पिलाने के लिए। तो उसने देखा कि मेरे पास तो है संतरे 2, तो उसने उसको दे दिए। फिर वो घर आया तो देखा तो उसके डिबिया में 2 मतलब सिक्के चमक रहे थे, तो उसको बहुत खुशी हुई। फिर तीसरे दिन क्या हुआ कि है ना, इतने में उसकी बहन आई, छोटी बहन, और आके वो सिक्के लेने लगी। तो बोला नहीं सिक्के मत लो, तो वो लेने लगी। तो उसने उसको अपनी छोटी बहन को बुरी तरह पीट दिया। फिर दूसरे दिन उठ के देखा तो उसके सिक्के गायब हो गए। वो बोला ये क्या बात हुई। तो बोला तुमने अपनी बहन को क्यों पीटा, तुमने बुरा काम किया। जैसे जैसे तुम बुरा काम करते जाओगे तुम्हारे सिक्के गायब होते जाएंगे, और जैसे जैसे तुम अच्छा काम करते जाओगे तुम्हारे सिक्के वापस आ जाएंगे। तो बोले ठीक है। फिर वो अच्छे अच्छे काम करने लगा, तो फिर उसके डिबिया में सिक्के भरने लग गए, है ना। तो वो जब डिबिया भर गई तो खुशी खुशी जा रहा था उसको लेके, और तो कि भाई अब मेरे को स्वर्ग देखने को मिलेगा करके। तो फिर वो आगे गया तो उसे एक मतलब महात्मा जी मिले। महात्मा जी मतलब उदास थे और थोड़ा वो हो रखे थे, मतलब बहुत ज़्यादा उदास थे और रोने जैसे हो रखे थे। तो उसने पूछा बच्चे ने कि है ना आप ऐसा क्या, आप ऐसे क्यों उदास हो रखे। बोले जैसी डिबिया तुम्हारे पास थी ना वैसी मेरे पास भी थी, तो लेकिन ना मैं नहाते समय मेरी डिबिया पानी में गिर गई। तो फिर वो लड़का क्या बोला कि मतलब महात्मा जी आप है ना ज़्यादा उदास मत हो, ये मेरे पास भी ऐसी डिबिया है पूरी भरी हुई, तो ये आप ले लो, और मैं तो अभी मतलब बच्चा हूँ और पूरी ज़िंदगी में और भी कमा लूँगा, ये डिबिया आप रखो ऐसे करके। तो फिर इतने में फिर साधु ने उसको आंख बंद करने के लिए कहा, तो उसने आंख बंद करी तो उसकी आंख में से ऐसे हाथ फिराया, और फिर ना जैसे देखा तो अब वही आंख जैसे खोली तो वो सामने में साधु जो थे ना, तो वो वही देवता का रूप लेकर खड़े थे। तो फिर बोले कि बोले मतलब कि यदि हम अच्छे काम करते रहेंगे तो हमारा मतलब पुण्य कर्म बढ़ता जाएगा, और यदि हम बुरा काम करेंगे तो हमारे पाप कर्म बढ़ते जाएंगे, और फिर उसी के अनुसार अपने को मतलब स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। तो फिर वो लड़का बोला अब उसका क्या हो गया कि स्वभाव ही हो गया अच्छा काम करने का, वो बुरा काम कर ही नहीं सकता था, क्योंकि बुरा काम करते उसको याद आ जाती थी कि भाई मेरे सिक्के कम हो जाएंगे इस टाइप से। मतलब वो तो एक उदाहरण है, लेकिन अपने को अपने जीवन में भी ऐसा है कि भाई अच्छे अच्छे काम करके अपने पुण्य कर्मों को बढ़ाते रहना चाहिए, और फिर उससे हमारे अच्छे प्रारब्ध का निर्माण होता है, और उसके मतलब निर्माण होता है, और ये जीवन भी और आने वाला जीवन भी, जो अगले जन्म में जो जीवन मिलेगा वो हमारा अच्छा और मतलब समृद्धशाली और स्वस्थ जीवन रहेगा। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना फ्रेंड्स कि है ना, एक ही समय में 2 बच्चे जन्म लेते हैं, एक तो अमीर के घर में और एक फुटपाथ पर या गरीब के घर। तो ऐसा क्या कारण है कि एक ही नक्षत्र, एक ही समय, एक ही टाइम में मतलब दिन वार में सब में उसमें जन्म लेने वाला बच्चा एक तो झोपड़ी में और एक महल में। तो वो किस लिए, वो प्रारब्ध बस। ठीक है फ्रेंड्स, हो गया बहुत। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।